हेलो दोस्तों, आप सभी का भारत स्टडी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पे इंडियन पॉलिटी कवर कर रहे हैं और इंडियन पॉलिटी का आज थर्ड लेक्चर होने वाला है। इससे पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने अब तक वो 2 लेक्चर नहीं देखे तो निश्चित रूप से वे 2 लेक्चर भी देखिए। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पेज सेकेंड पढ़ने वाले हैं। जो हमारा संविधान है उसका हम पेज सेकेंड पढ़ने वाले हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि आप देख सकते हैं। यही बुक है जो कि ओरिजिनल बुक है। तो आइए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले ये क्लास सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें जीके आ रहा है तो निश्चित रूप से ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप लाइक और शेयर निश्चित रूप से किया करें। जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लिया कीजिए। शेयर ज़रूर किया कीजिए। शेयर निश्चित रूप से किया कीजिए। तो आइए हम अपनी आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। ये हमारे कुछ सोशल अकाउंट हैं। फेसबुक पेज, टेलीग्राम लिंक। टेलीग्राम पे निश्चित रूप से आप लोग सब ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ सभी नोटिफिकेशन हम देते रहते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप निश्चित रूप से ज्वाइन हो जाइएगा। तो आइए हम आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने संविधान का सेकेंड पेज जो कि भाग फर्स्ट है। और भाग फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इससे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं, कितने आर्टिकल हैं, इस बारे में हम जानते हैं। तो इसे यहीं पे रोकते हैं और हम पहले कितने भाग में हमारा संविधान को बांटा गया है, उसमें कितने आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये कुल अगर हम अपने संविधान की बात करें तो 11 और 22 भागों में हमारे संविधान को बांटा गया है। अब ये 22 भाग कौन सब हैं, ये हम आपको बताते हैं। पार्ट 1 जो है वो हमारा यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में, अर्थात राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में हमें जानकारी देता है, वो है पार्ट 1। इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक आता है। पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो पार्ट 2 हमें सिटीजनशिप के बारे में बताता है, नागरिकता के बारे में बताता है। और इसमें 5 से 11 तक के आर्टिकल आते हैं। अगर हम पार्ट 3 की बात करें तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स को बताता है और ये 12 से 35 तक आते हैं। अगर हम पार्ट 4 की बात करें तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है और ये 36 से लेकर 51 तक आते हैं। अगर हम पार्ट 4A की बात करें तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है और इसका एक ही आर्टिकल है, वो 51A। पार्ट 5 की बात करें तो यूनियन के बारे में इसके में बताया गया है
केंद्र के बारे में इसमें बताया गया है कि केंद्र की क्या सब पावर है, क्या सब पॉलिसी है। और ये है आपका 52 से लेकर 151 तक पार्ट। अगर हम 6 की बात करें तो इसमें स्टेट के बारे में बताया गया है और ये है आपका 152 से लेकर 237 तक। अगर हम पार्ट 7 की बात करें, 2 मिनट कुछ, अगर हम पार्ट 7 की बात करें तो पार्ट 7 जो है इसे अब हमारे संविधान से हटा दिया गया है। 7वें को संविधान संशोधन हुआ था, इसे रिप्लेस कर दिया गया है इसे रिप्लेस किया गया है। फर्स्ट शेड्यूल जो है उसमें पार्ट बी जोड़ के इसे हटा के और फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट बी बना के उसमें डाल दिया गया है, तो हमें इसमें इसे नहीं पढ़ना है। फिर हम नेक्स्ट आए तो हमारा पार्ट 1 जो है ये यूनियन टेरिटरी के बारे में है। ये 239 से लेकर 242 तक है। अगर आगे की हम बात करें तो पार्ट 9A और 9B है। उसके बाद 10, 11 देख सकते हैं। उसके बाद 10, 11, 12। लेकिन इतना आप तो कहिएगा भाई इतना तो हमें पढ़ना ही नहीं है। बिल्कुल आपको इतना नहीं पढ़ना। आपको पढ़ना क्या है वो हम बताते हैं। आपको पढ़ना है, 2 मिनट, हाँ अब हम दिखाते हैं आपको कि आपको पढ़ना क्या है। थोड़ा और नीचा, आपको पढ़ना है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A। पार्ट 6 और 7 में से 2-3 आर्टिकल आपको हम पढ़ाएंगे। उसके बाद आपका पार्ट 9 आपको पढ़ना है। म्यूनसिपैलिटी आपको पढ़ना है। 9A आपको पढ़ना है। अब आइए, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसमें से 1-2 पॉइंट हैं जो आपको हम पढ़ाएंगे। ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। इलेक्शन आपको पढ़ना है। लैंग्वेज में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 1-2 हम बताएंगे। इमरजेंसी प्रिवेंशन जो दिया जाता है इमरजेंसी के समय में, ये हमें पढ़ना है। और मिसलेनियस तो कुछ खास नहीं है, 1-2 पॉइंट है वो हम आपको बता, तो ये हमें पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपना पार्ट 1 का। पार्ट 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसमें 4 आर्टिकल हैं जो हमने आपको पहले ही बता दिए। 4 आर्टिकल में पहले हम संक्षिप्त में बताते हैं, फिर इसका विस्तृत रूप आपके सामने में रखेंगे। अनुच्छेद 1 ये बताता है उस समय में जो भी हमारे स्टेट के नाम थे और हमारे नेशन का नाम, इन दोनों के बारे में आर्टिकल 1 में व्याख्या किया गया। आर्टिकल 1 में बताया गया है कि हमारे देश का नाम भारत अर्थात इंडिया, इंडिया अर्थात भारत, दोनों ही हिंदी इंग्लिश में डाला गया है। उसके बाद जितना भी उस समय में स्टेट था उसका नाम का पूरा उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अगर हमें नए राज्य बनाने हैं या नए राज्य को सम्मिलित करना है, बनाने से ज़्यादा नए राज्यों को अपने में सम्मिलित करना है या उसका स्थापना करना है, तो उसका क्या नियम कानून होगा, यह आर्टिकल 2 में बताया गया है।
आर्टिकल 3 की अगर बात करें तो आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का जितना भी कुछ प्रोसेस है वो आर्टिकल 3 में बताया गया है। हम नए राज्य का निर्माण कैसे कर सकते हैं, वर्तमान में जो राज्य हैं उनकी बाउंड्रियाँ हम डिसाइड करते हैं, उनके नामों में परिवर्तन, ये सब आर्टिकल 3 के अंतर्गत होता है। और आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 मुझे कुछ भी नहीं है, ये यही बताता है। तो ये सब जो होगा पहली से चौथी के संशोधन का अनुरूपक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई भी। कहने का तात्पर्य क्या है वो समझाए। आर्टिकल 4 आपको क्या बताता है? आर्टिकल 4 बताता है कि ठीक है, ये 3 तो ठीक है, ये इसका पावर है, ये इसका पावर है, लेकिन देखिए तीनों पावर ठीक है, आर्टिकल 1 हुआ, आर्टिकल 2 हुआ, आर्टिकल 3 हुआ, पर इन तीनों को लागू कैसे किया जाए? तो इन तीनों को जो लागू करने का प्रोसेस है वो आर्टिकल 4 में बताया गया है। इन्हीं तीनों का रूपांतरण जो है वो आर्टिकल 4 में बताया गया है। ये 1, 2 और 3 और इनका जो रूपांतरण है ये हमें आर्टिकल 4 में बताया गया। ये हम आपको बता ही दिए पूरा। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ये, इसमें क्या है ये देखते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। देखिए हम पहले ही आपको बता दिए कि हिंदी और इंग्लिश में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। एक बार ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था और वो केस करने वाले वक्ता ने कहा था कि हमारे देश का नाम इंडिया क्यों, भारत होना चाहिए। वो तो अंग्रेजों ने रखा था हमारे देश का नाम इंडिया, हम आज़ाद हैं, हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए। तो जब उसने इस बात पे केस किया तब न्यायाधीश ने उसे आके उसे बुलाया, बोला बउआ आओ इधर, पहले हम तुम्हें कुछ दिखाते हैं। और उसने तब उसे यही चीज़ दिखाया था कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसमें तो स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत अर्थात इंडिया, इंडिया अर्थात भारत, दोनों ही है और वो हमारे संविधान में उल्लेखित कर दिया गया है पहले से। और उसका केस डिसमिस कर दिया गया था और उसे फटकार भी इस बात पे लगी थी। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। और यहाँ जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों का राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में निर्दिष्ट राज्य संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्चित किए गए समाविष्ट होंगे, ये सभी इसमें सम्मिलित होगा। अगर हम आपको बताएं तो आर्टिकल 1 में कहा जा रहा है कि कोई राज्य हम में सम्मिलित हुआ। जैसा कि आप जानते हैं जब हम आज़ाद हुए थे तो हैदराबाद, जूनागढ़ ये सब हम में सम्मिलित नहीं था, ये सब हमारे आज़ादी के बाद हम में सम्मिलित हुआ। तो इन सब का सम्मिलित होने का प्रोसेस, नाम, इनका बाउंड्री, और अगर इनका नाम चेंज करना हो, चेंज ऑफ नेम, तो इन सब का जो प्रोसेस है ये आर्टिकल 1 से लेकर और 3 तक है। और ये 1 से 3 तक को लागू किया जाता है आर्टिकल 4 की मदद से। अभी आप देखते होंगे कि
अभी आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश में बहुत जगह प्रयागराज और भी नाम को चेंज किया जा रहा है, जल्दी जल्दी तुरंत बहुत नाम को चेंज किया गया। तो ये जो चेंज नाम हो रहा है, ये तो वैसे स्टेट का चेंज नहीं हो रहा है, पर अगर स्टेट का भी नाम को चेंज करना हो तब जो है सो जो भी स्टेट का नाम का जो भी चेंज होगा, ये होगा हमारा 1, 2, 3। स्टेट के बारे में जितना भी होगा आर्टिकल 1, 2 और 3, और ये 1, 2 और 3 लागू होता है आर्टिकल 4 की बदौलत। ये भी हमें देखना है। तो आइए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 2 हमें बताता है, आर्टिकल 2 कि अगर हमें कोई राज्य सम्मिलित होना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस होगा। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगा। अर्थात आर्टिकल 2 में ये पूरी तरह से उल्लेखित किया गया है कि अगर संसद चाहे तो वह कुछ नियम शर्तों के साथ, कुछ उपबंधों के साथ जो भी न्यू स्टेट्स हैं उन्हें अपने अंदर सम्मिलित कर सकते हैं। न्यू स्टेट के बारे में इसमें बताया गया है कि न्यू स्टेट को आप अपने अंदर सम्मिलित कर सकते हैं। आर्टिकल 3 में अगर हम बात करें, दोनों ही लैंग्वेजों में लिखा हुआ है, इसलिए आप बिल्कुल भी दिक्कत ना करें। आर्टिकल 3 कह रहा है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। संसद अगर चाहे तो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। अर्थात जो एक बड़ा सा राज्य है, माने ये बड़ा सा राज्य है, इसका वो चाहे तो 2 भागों में भी बांट सकते हैं, 3 भागों में भी बांट सकते हैं। ये संसद पर निर्भर है। इस राज्य का सीमा क्या होगा, अगर ये राज्य पहले इस तरह से डिवाइडेड है तो इसका सीमा वो इस तरह से भी बना सकते हैं। ये भी संसद के पास अधिकार है। और या इसके नाम में भी ये परिवर्तन कर सकते हैं। अगर इसका नाम अभी यूपी है तो कल इसका नाम हो सकता है नमो भी रख दिया जाए। कौन सी भारी बात है, यही आपको देखना। और हम आते हैं अपने आर्टिकल नंबर 4 की ओर। 4 में जैसा कि हम बताएं कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संबोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपपन्न करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। ये जो 4 है ये अपने आप में 2 और 3 के अधीन आता है, इसलिए इसका उतना इम्पोर्टेंस आपके एग्ज़ाम के व्यू से बिल्कुल भी नहीं है। आपके एग्ज़ाम में आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 ही पूछा जा सकता है। 4th बिल्कुल भी नहीं पूछा जा सकता, ना ही अब तक पूछा गया है। तो 4th बिल्कुल भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब हम इसमें भी कुछ विस्तृत बातों की जानकारियाँ लेते हैं कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के लिए व्यवस्था प्रदान करता है जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे, जैसे कि सिक्किम। गोवा भी यहाँ होगा, गोवा भी बाद में ही बन आया है। जबकि अनुच्छेद 3 भारत के मौजूदा राज्यों की सीमा में परिवर्तन
उनसे नए राज्यों के गठन के लिए व्यवस्था प्रदान करता है, जैसा कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हुआ था। दोनों के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। 368 पावर है कि आप संविधान में संशोधन करके कोई चीज़ कर सकते हैं, पर इन दोनों के लिए संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बिना संविधान में संशोधन के इन दो आर्टिकलों की मदद से नए राज्य को प्रवेश दे सकते हैं और पुराने राज्यों के सीमा, नाम, इन सब में आप बदलाव कर सकते हैं। तो सेकंड बताता है नए राज्यों का प्रवेश, और थर्ड बताता है जो राज्य हमारे पास हैं उसके सीमा, नाम, उनके स्थान, इस सब में परिवर्तन का अधिकार संसद को दिया गया है। अगर हम करंट की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 से भारत में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई। पर आपको पता है अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, सिर्फ 8 ही है। दमन द्वीप अब 1 हो गया है, बिल पारित कर दिया गया है, हस्ताक्षर भी हो गया है, तो अब घट के 8 हो गया है। ये भी आपको देखना है। ये अगर आपको एक और करंट अफेयर की बात बताएं तो गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने और राधा कृष्णन माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल। ये दोनों ही पहले उपराज्यपाल हैं। मुर्मू जी जम्मू कश्मीर के और कृष्ण जी लद्दाख के। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये कुछ मैप्ड हैं, यही है हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू को आप देख रहे होंगे पिक्चर में। ये हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू और ये हमारे गवर्नर ऑफ लद्दाख राधा कृष्णन माथुर। ये फर्स्ट है आपका, और फर्स्ट सदैव के लिए रहता है। ये स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों ही हो गया। फर्स्ट चेंज नहीं होता, ये आपका दोनों के लिए ही हो गया। ये आपको याद रखना। अब कुछ हम आयोग की बात करेंगे और समितियां की बात करेंगे जो उस समय पर बनी थी। अब देखिए, एक समितियां थी राज्य पुनर्गठन पर आयोग और समितियां। धर आयोग एक बना था और ये 1948 में एस.के. धर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश थे को सरकार द्वारा एक आयोग का गठन करने के लिए नियुक्त किया गया, जिसे भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर विचार करना था। आयोग ने प्रशासनिक सुधार के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन को भाषाई आधारों के बजाय ऐतिहासिक व भौगोलिक आधार पर संचालित करने का सुझाव दिया। हुआ क्या था, यह भी एक दिलचस्प कहानी है, ये हम आपको बताते हैं। पेज नहीं है, कोई बात नहीं, हम यहीं पे आपको बताते हैं कि हुआ क्या था। कहानी सुनिए। हुआ यह था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त सभी स्टेट भाषाई आधार पर, सभी नहीं पर कुछ स्टेट भाषाई आधार पर राज्य बनाना चाहते हैं। कुछ जगह जैसे आंध्रा चाहता था कि उसे अलग स्टेट बनाया जाए, ऐसे ही मराठी, ऐसे ही गुजराती, बहुत सारे ऐसे ही छोटे छोटे जगह थे जो बड़े बड़े होते गए और वो भाषाई आधार पे राज्य बनाने की मांग करने लगे। तो उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने विचार किया, तो मामला तो बढ़ता जा रहा है क्योंकि दंगे फसाद बहुत ज़्यादा ही हो रहे थे। मांगे इतनी तेज थी कि कुछ ही वक्त में वो दंगे खून खराबे तक हो गए। तब 1948 में
नेहरू जी और पटेल जी ने एक आयोग का गठन किया जिसे के धर साहब अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए उस आयोग का नाम भी धर आयोग ही पड़ा। और इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा, उसमें बिल्कुल स्पष्ट और क्लीन कहा गया था कि हम भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे, हम करेंगे तो भौगोलिक और ऐतिहासिक आधार पर। ये के धर जी का रिपोर्ट था जो धर आयोग के द्वारा 1948 में पेश किया गया था। पर इससे भी मामला हुआ नहीं कुछ और एक और समिति का गठन किया गया। इस समिति का नाम है JVP समिति। हुआ ये कि मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया, एक कहानी हम आपको बताते हैं उस समय का, कि नेहरू जी चुनावी सभा करने के लिए आंध्रा गए हुए थे। परिस्थिति इतना खराब हो गया था कि आंध्रा में चुनावी समय के वक्त ही उन पे चप्पल जूते भी पड़ने लगे। इतना हंगामा हो गया कि उन्हें अपना चुनावी सभा आधे पर से छोड़ के वहाँ से भागना पड़ा। यह उस वक्त का भाषाई आधार पर राज्य बनाने की मांग का आंदोलन था। तो मामला बहुत ज़्यादा ही सीरियस था और नेहरू या पटेल जी चाहते ही नहीं थे कि वो भाषाई आधार पर किसी भी राज्य का गठन करें, क्योंकि एक राज्य का करेंगे तो फिर दूसरा राज्य मांग करेगा, इस तरह के हमारे यूनिटी को ही खतरा हो जाएगा। फिर भी अंत में दिसंबर 1948 में JVP समिति, JVP में कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पडावी सीतारामैया, इन 3 आदमियों ने के समिति में, जिसमें अध्यक्ष कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, गठन किए। और समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्यों के विचार को खारिज कर दिया, लेकिन कहा गया कि इस मुद्दे को सार्वजनिक मांग के अवलोकन में नए सिरे से देखा जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए, इन्होंने तो बिल्कुल खारिज कर दिया, लेकिन क्योंकि इन्हें वोट भी चाहिए था, इन्हें उनका सपोर्ट भी चाहिए था, तो इन्होंने एक लाइन जोड़ा, इस मुद्दे को सार्वजनिक मांग के अवलोकन में नए सिरे से देखा जाना चाहिए। खारिज तो कर दिए, पर साथ में उन्हें आश्वासन भी दिए कि हम देख रहे हैं इस मुद्दे को। तो आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, और भी ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के साथ हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर निश्चित रूप से करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट कीजिए, अगर कोई सुझाव हो तो भी कमेंट करके बता दीजिए, और लाइक केयर सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिए। आगे की क्लास हम कल करेंगे, कंटिन्यू यहीं से। गुड बाय, टेक केयर।